नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित दुबे। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, एक कहानी के साथ आपके सामने आज मैं आया हूँ और कहानी का मेरा शीर्षक है सपूत। दोस्तों, हर एक माँ चाहती है, हर एक पिता चाहता है कि उसका बेटा सपूत हो, लेकिन सपूत किस तरीके का होना चाहिए? आइए एक छोटा सा किस्सा एक छोटे से गाँव का मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ और समझते हैं कि सपूत किस तरीके का होना चाहिए। तो कहानी एक छोटे से गाँव की है और उस गाँव में एक कुआं था। उस कुएं के पास हमेशा स्वच्छता, हमेशा साफ सफाई। वो गांव भी एक आदर्श गांव था। उस गांव में बड़े बड़े विद्वान पाए जाते थे, बड़े बड़े पहलवान पाए जाते थे, बहुत से लोग थे, गरीब किसान हर तबके के लोग उस गांव में थे। तो एक दिन की घटना है कि एक कुएं के बगल में पनघट पर 3 स्त्रियां पानी भरने आई। पानी भरते समय तीनों स्त्रियों ने आपस में बातें करना शुरू की। तो पहली स्त्री ने कहा, अरे सखी, मेरा बेटा तो बहुत ही विद्वान है और जब से शहर से पढ़ के आया है तब से तो उसकी चर्चा पूरे गांव भर में हो रही है और हर कोई उसी की तारीफ करता है। बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लेता है, तारों को देखकर उनका नाम बता देता है, जो पूछो वो बता देता है। कई लोग उसकी प्रशंसा करते हैं। मेरा बेटा तो सपूत निकला। फिर तभी दूसरी स्त्री ने यह सुनते ही कहा, अरे सखी, मेरा बेटा भी कुछ कम नहीं। आजकल तो उसके चर्चे पूरे शहर में हैं। बड़े बड़े पहलवानों को तो यूं पछाड़ देता है कि जिसकी कोई बात ही नहीं। और इतना बलवान रोज 500 दंड बैठक लगाता है और हमेशा अपने ताकत से दूसरों को दिखाता है कि कितना वो बलवान है और हमेशा लोगों को हराने के लिए वो कार्यरत रहता है। ऐसी बातें चल रही थी और तभी तीसरी स्त्री से उन दोनों स्त्रियों ने पूछा, क्यों सखी, तुम्हारा पुत्र कपूत निकला क्या? तो स्त्री ने एक साधारण भाव से बिना किसी गर्व के कहा, नहीं सखी, मेरा बेटा कपूत है या सपूत है ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन वो एक सीधा साधा आदर्श किसान है, अपने काम में लगा हुआ, हमेशा अपनी चीजों पर ध्यान रखने वाला। तभी वहां से तीनों सखी मटका अपने सिर पर उठाए निकल पड़ी। कुछ कदम चलते ही सबसे पहली स्त्री का पुत्र, जो कि बहुत बड़ा विद्वान था, वो वहां से आ रहा था। 4 कदम चलने के बाद माँ के पास आया और माँ से कहा, माँ, व्याख्यान देने जा रहा हूँ, आज भोजन नहीं करूंगा, मेरा भोजन मत बनाना। ये कहते हुए पहली स्त्री का पुत्र वहां से चला गया। अब दूसरी स्त्री का पुत्र कुछ देर चलने के बाद वहीं से आ रहा था। आते ही उसने कहा, माँ, आज मैंने एक बहुत बड़े पहलवान को जो है हरा दिया और बहुत जोरों से भूख लगी है, बहुत मेहनत की आज मैंने, जल्दी से घर पे आओ और तुरंत खाना बना के मुझे दो, मुझे बहुत भूख लगी है। ये कहते हुए दूसरी स्त्री का भी पुत्र चला गया। अब बारी तीसरी स्त्री की थी। जी हाँ दोस्तों, तीसरी स्त्री का पुत्र भी आगे से आ रहा था। उसने देखा कि उनकी माँ ने अपने सर पर मटका उठाया था। तीसरे स्त्री का पुत्र आगे बढ़ा, माँ के मटके को अपने सिर पर रखा और कहा, माँ, तुम चलो, मैं ये मटका लेकर आता हूँ। ये दृश्य देखकर बाकी दोनों स्त्रियां स्तब्ध रह गई, आवाज नहीं निकली और शायद उन्हें यह समझ में आ गया कि सपूत और कपूत में क्या अंतर है, कौन सपूत निकला और कौन कपूत निकला। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी और आप भी ये समझ गए होंगे कि सपूत और कपूत में क्या अंतर है। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करें और कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।